अस्सलाम वालेकुम। मैंगल अब यूट्यूब चैनल पे तल्ख खुशीरी के साथ जावेद शाह हाजिर खिदमत। नाजरीन, एक बार फिर नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑडियो वीडियोज़ लीक हो रही हैं, इसमें मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की ऑडियो वीडियोज़ लीक होने का एक सिलसिला तवातुर के साथ जारी और सारी है। और ये इंतहाई, मैं समझता हूँ, घटिया किस्म की हरकत हैं, ये हरकत हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। और ये मगर इसका एक रवाज पाकिस्तान में अब पा चुका है ये रवाज। और ये इमरान खान की भी निकाली गई हैं। इस तरीके से इमरान खान के जो तहरीक इंसाफ के छोटे रहनुमा थे, दूसरे सवाती वगैरह, और इन सब की निकली, कुछ की ऑडियोज़ निकली हैं। तो इनकी यानी कि कितनी सच्चाई है इनमें, कितनी, तो इसका तो ये फॉरेंसिक टेस्ट किया जाए तो उससे पता चलेगा। मगर जिसकी निकाली गई है ना वो फरीक कहता है कि कभी इसकी वो टेस्ट करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का, ना वो जो जिन्होंने जारी किए वो भी कहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि करा लें। अब इमरान खान की अभी हाल ही में ये निकली हैं कि उन्होंने, यानी कि मैं समझता हूँ हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं कि किसी की ज़ातियात पे बात की जाए, मगर कुछ वीडियो लॉग और इस तरह की मुसलसल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि इमरान खान ने मसलन दौरान इद्दत निकाह किया। फिर एक तो ये तो अपना सलीम साफ़ी ने इंटरव्यू में जो उनके जो सईद साहब हैं, मुफ्ती सईद साहब, उन्होंने ख़ुद कहा, जनाब मैंने उनके 2 निकाह पढ़ाए। एक निकाह क्योंकि उनका फासिद हो गया था, क्योंकि वो इद्दत के दौरान में उन्होंने किया था, जो कि एक इंतहाई गलत बात है। और मैं समझता हूँ बहुत गलती की है उन्होंने अगर ऐसा किया है। तो इस तरह की जो ये बात वीडियोज़ हैं। फिर उसके बाद फिर ये एक वीडियोज़ में देख रहा था कि उसमें ये ऑडियो देख रहा था कि उसमें ये बताया गया कि उनका निकाह दोबारा पढ़ाया गया। फिर दोबारा पढ़ाने के बाद फिर उनके बुशरा बीबी से शादी कैसे हुई। फिर शादी ऐसे हुई कि उनकी जो ये बुशरा बीबी हैं, ये कह रही थी कि फ़लाँ से शादी करो। वो जो गोगी है उसने शादी कराई। मतलब ये ऐसी बातें हैं कि जिससे अवाम को कोई गर्ज नहीं, मगर ये इस तरह की ऑडियो वीडियो लाई जा रही हैं पाकिस्तान के अवाम को। उन कदावर लीडर, वो हीरो पाकिस्तान का इमरान खान पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान का मकबूल रहनुमा है, और पाकिस्तान के अवाम को उससे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मगर जब इस तरह की ये वीडियो निकाली जाती हैं, इस तरह की ऑडियोज़ निकाली जा रही हैं, आयला मलिक से उनकी गुफ्तगू इंतहाई नाशाइस्ता, मुखरिबुल अखलाक गुफ्तगू, इस तरह अपना क्या क्या कहा जाए, यानी कि हम ये बात कहते हुए भी हमें पाकिस्तान के रहनुमाओं, पाकिस्तान का रहनुमा है लाजमी, जब मैं इस पे मुझे अफसोस हो रहा है, तो क्या वर्ल्ड के अंदर ये बातें जारी होंगी तो क्या दुनिया में हमारा पाकिस्तान का क्या नाम इस पे बदनाम हो रहा होगा। तो यकीनन बदनाम हो रहा है। तो इस तरह की जो ये सिलसिला है पाकिस्तान की सियासत में, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब मैं ये समझता हूँ इसको जो भी ये कर रहा है, इसको ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। इमरान खान को या जो भी ऐसा लीडर है उनको वाज़ेह तौर पर बयान देना चाहिए, इनके बारे में बताना चाहिए कि ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ। बाज़ हालत में ऐसी मजबूरियाँ होती हैं इंसान को, तो वो उसकी वजाहत भी नहीं करते, तो उससे और इसमें वो शक पैदा होते हैं। तो मगर ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान की सियासत में आ जाना, इससे पाकिस्तान के अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान के अवाम जिसको चाहते हैं उसकी हिमायत करते रहते हैं। और पाकिस्तान में मैं तो ये समझता हूँ कि एक अंधी तकलीद और अंधी जो है ना हिमायत है। आप किसी लीडर को अगर कोई लीडर अवाम चाह रहा होगा तो उसकी जितनी आप बुराई करेंगे उसकी शोहरत में उतना ही इजाफा होता रहेगा, जितनी उसकी आप वो करेंगे। पाकिस्तान का उल्टा मिजाज है यहाँ के अवाम का। चंद लोग पढ़े लिखे लोग उसको रियलाइज़ करेंगे, उसके अलावा तमाम लोग जो ऐसे हैं जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं जो लीडर से, वो बोलते नहीं ये सब झूठ है, ऐसा हमारा लीडर हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान के यहाँ कराची में बड़े रहनुमा थे, तो उनके बारे में कोई कहता था तो उसकी तो ज़बान खींच लेते थे। मतलब एक मैं अल्फाज में कह रहा हूँ, इतना उस पर तशद्दुद करते थे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी ऐसे नहीं हो सकते। क्योंकि हमने उनको एक इतना बड़ा मसीहा, इतना बड़ा निजात दहिंदा बनाया हुआ होता है लीडरों को, इनको जो सियासी रहनुमा होते हैं उनको आपने एक अपना पेशवा, एक रूहानी सिलसिले वाला बना दिया जाता है।
تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے انسان ایک غلطی کرتا ہے، انسان غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، بڑے سے بڑے عالم بھی غلطی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پاکستان میں یہ سیاست میں یہ رائج ہو گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں تو اس کی جب بھی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کی یہ ہوں، پاکستان کی سیاست میں سے اس کو نکال دیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں تمام سیاستداں مل بیٹھ کے اس پہ بیٹھ جائیں، اور ان قوتوں سے بھی، اور جو اس طرح کی یہ کارروائیاں کر رہے ہیں ان کا سرکوبی کریں، اور اس پہ کوشش کریں کہ اس طرح کی آڈیو ویڈیوز نہ نکالی جائیں۔ کسی کی گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے، لیڈروں کی اور عوام کی بھی دل آزاری ہوتی ہے، جو اس کے چاہنے والوں کی۔ اس طرح سے یہ پاکستان کی سیاست میں یہ پہلو ایک تاریخ پہلو ہے پاکستان کا، اور پاکستان کا نام بھی دنیا میں بدنام ہوتا ہے، اور پاکستان کا لیڈر بھی بدنام ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا لیڈر اگر بدنام ہوگا تو پاکستان کا نام کیا خاک بدنام نہیں ہوگا، پاکستان کا نام بھی بدنام ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اس طرح کی ویڈیوز پہ اور آڈیوز جو ہیں ان کی بالکل ختم کر دیں، اور جو سیاسی رہنما ہے اس کو واضح طور پر بیان دینا چاہیے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔